जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 शेयर की। धज्जियां उड़ जाएगी। धज्जियां इट मीन्स क्या है दोस्तों? कोई बर्बाद हो गई, कुछ खराब होगा? नहीं। कंपनियों, ये 3 कंपनियां इन्होंने अपने रिजल्ट दिखाए। इनमें से अगर आप देखेंगे तो जैसी एक्सपेक्टेशन मार्केट को है रिजल्ट्स की, वैसी परफॉर्मेंस नहीं आई। और इसमें एक शेयर की तो यकीनन ऐसी स्थिति है कि उसके प्रॉफिट में बहुत बड़ा डिक्लाइनमेंट देखने को मिला है, जो कि उसकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए सही नहीं है और उसके जो शेयर होल्डर है उसके लिए सही नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर ये वीडियो जो बनाया गया फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया गया दोस्तों। इसका खरीदी और बिक्री से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर दूसरे शेयर में बात करेंगे तो एनर्जी शेयर यहाँ पर 4,200 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और वहीं पर इरेडा को लेकर एक बड़ी अपडेट आ गई है फंड रेजिंग की, वहाँ पर भी वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक भाई है, जिन्होंने कल कमेंट किया कि सर आप प्लीज़ 5 कंपनियों को कवर किया करें रिजल्ट में। गॉड ब्लेस यू दोस्त। मेरा कहना, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं 5-6 क्या 8-8 कवर करूँ, लेकिन एक साथ रिजल्ट कभी 2 कंपनी के आ गए, फिर कभी 3 के आ गए, तो इतना वेट करना, क्योंकि तब तक के चीज़ें लोगों तक पहुँचाना जितना जल्दी हो सके वो करना पड़ता है। इस वजह से ही सब होता है। अदरवाइज तो मैं भी ये चाहता हूँ कि हर एक चीज़ आपके पास टाइमली पहुँचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहली कंपनी है उसके कंसोलिडेटेड नंबर्स देख रहे हैं और रुपीज़ इन लाख में। दोस्तों, कंपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देती ही है लास्ट कई समय से, लेकिन अभी थोड़ा सा इस क्वार्टरली कुछ परेशानी देखने को मिल रही है। सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले, एक साल पहले हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, दोनों जोड़ के टोटल इनकम। तो टोटल इनकम क्या रही? तो दोस्तों है तो लाख में, जिसको मैं करोड़ में कन्वर्ट करके बात करूंगा। अभी है यहाँ 71 करोड़, एक क्वार्टर पहले 78 और एक साल पहले 59 और 60 करोड़। तो क्वार्टरली कंपनी का रेवेन्यू डाउन हुआ है। रेवेन्यू का डाउन होना ये सही बात नहीं, मैंने हमेशा देखा, मतलब कंपनी के ऑपरेशन वैसे नहीं चले, लेकिन ईयरली रेवेन्यू में ग्रोथ है। दोस्तों होता है कई बार एक क्वार्टर 2 क्वार्टर ऊपर नीचे होती है। अच्छी कंपनियां हैं, हमेशा से जरूरी नहीं कि एक सरी का व्यापार कर पाए, लेकिन चीज़ें होती हैं। चलिए देखते हैं क्या खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं? 43 करोड़, 46 करोड़ और 38 करोड़। क्वार्टरली खर्चे कम हुए हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स, सारा एडजस्टमेंट करके अगर हम देखें नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं अभी का मुनाफा 20 करोड़, एक क्वार्टर पहले 23 और एक साल पहले 16। तो दोस्तों ये 23 करोड़ से प्रॉफिट करीब करीब 3 करोड़ का डाउन है यहाँ पर क्वार्टरली, और ईयरली 16 करोड़ से अगर आप देखें तो 20 करोड़। तो यहाँ पर ईयरली जंप है। अब ये डिपेंड करेगा मार्केट पे कि मार्केट इसको ईयरली प्राइस इन करता है या क्वार्टरली, है ना। ये सब चीज़ बहुत मायने रखती है, इंपॉर्टेंट है। कंपनी कौन सी? तो दोस्तों आज के दिन मार्केट तो क्लोज है। अवंतेल या एवेंटेल 18 जनवरी आज के दिन। तो दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं अवंतेल लिमिटेड आज के दिन क्या देखने को मिल रहा है? 0.65, ज़्यादा नहीं, 17 तारीख कल के दिन। 1 मंथ में देखें गिरावट है, 6 मंथ में देखें तो गिरावट है 29%। और ये एक्सपेक्टेड गिरावट है दोस्तों, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने आप चीज़ों को मैनेज कर लेता है। अगर आप देखें तो अपने ऊपरी लेवल से 32% करेक्ट हो चुका है, जो कि पता भी नहीं चल रहा। और अगर आप देखेंगे 5 ईयर में तो रिटर्न बड़े तगड़े बना कर दिए हैं। कंसोलिडेशन का टाइम है यहाँ पर। अगर हम देखें चीज़ें अवंतेल के अंदर, तो एक अवंतेल जो करता क्या काम, तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो अवंतेल का कारोबार क्या है? तो दोस्तों डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग वायरलेस और सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला काम है। अगर आप यहाँ देखें दिसंबर का डेटा, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? तो प्रमोटर ने 2% बेचा है, तो वो माल हल्का सा एफआई के पास आया, डीआई ने खरीदा, बाकी पब्लिक के पास है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है ना। अवंतेल लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसके कंसोलिडेटेड नंबर देख रहे हैं रुपीज़ इन लाख में। सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। दोस्तों एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसलिए इसकी अलग अलग तरह से इनकम होती है। वो सारी चीज़ों को जोड़ के अगर हम देखेंगे तो टोटल इनकम ये रही आपके सामने। कंपनी की इनकम क्या है तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कितना देखने को मिल रहा है, तो आपके सामने 4,610 करोड़, एक क्वार्टर पहले 4,459 करोड़ और एक साल पहले 3,968 करोड़। तो क्वार्टरली जो रेवेन्यू बढ़ा है, ईयरली रेवेन्यू बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या खर्चे हैं। अभी के खर्चे कितने हैं, तो आपके सामने 3,59,000
देख सकते हैं अपने 3,599 करोड़, एक क्वार्टर पहले 3,536 और एक साल पहले 3,191 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़े हैं लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, ईयरली भी खर्चे बढ़े हैं। तो अब आती है बात प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने अगर मैं प्रॉफिट रखूँगा तो थोड़ा सा चीज़ें इसके लिए सही नहीं है। अभी का प्रॉफिट कितना है तो आप देखें 47, अब आप समझ सकते हैं 47 करोड़। एक क्वार्टर पहले कितना था 231 करोड़ और एक साल पहले कितना था 245 करोड़। तो दोस्तों क्वार्टरली प्रॉफिट क्रैश हो गया, ईयरली प्रॉफिट क्रैश हो गया। कहाँ पे 244 करोड़, 231 करोड़ और सडनली 47 करोड़ पे आ गया। तो उसका रीज़न भी जानना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप और हमने कुछ भी देख लिया। अगर आप देखें यहाँ पर क्या है तो ये प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज, अगर आप देखें तो यहाँ पे तो प्रॉफिट बढ़िया था कंपनी को 101 करोड़ का। अगर आप देखेंगे 1011 करोड़ का, यहाँ पर 922 करोड़ और यहाँ पे 777 करोड़। तो प्रॉफिट में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन हुआ खेल कहाँ। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं, ये देख लें आप, सबसे बड़ी बात फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्रोविज़न अदर देन टैक्स। तो प्रोविज़न वाला चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई नज़र आ रही है। अभी कितना है तो यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं 1188 करोड़ के प्रोविज़न हुए हैं। एक क्वार्टर पहले 618 करोड़ थे और एक साल पहले 458 करोड़। तो क्वार्टरली कंपनी का पैसा डूब रहा है, ईयरली भी बड़े स्तर पर डूब रहा है। इस वजह से दोस्तों ये स्टॉक में हमको कल या मंडे को जो बहुत ज़्यादा बुरी हालत देखने को मिल सकती है। नाम है आरबीएल बैंक, 18 तारीख आज के दिन। दोस्तों इसीलिए आरबीएल बैंक 2% डाउन, 6 मंथ में देखें 36%, 1 ईयर में देखें तो क्रैश है 42% और मैक्सिमम देख लें तो 48%। इवन अगर आप देखें तो यहाँ पर जो भरोसा बना हुआ था इसके अंदर, वो भरोसा भी डामाडोल होता हुआ नजर आ रहा है आरबीएल बैंक का। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो आपको प्रमोटर जो है वो कितने हैं तो दोस्तों सिर्फ 13% बचे हैं दिसंबर के अंदर। ठीक है, डीआई के पास जो बहुत बड़ा माल था वो देख सकते हैं बेच चुके हैं। एफआई के पास जो माल था वो 13% है दोस्तों। डीआई के पास अगर आप देखेंगे तो 17% हो गया है। पब्लिक गवर्नमेंट के पास माल 0.4 और बाकी माल सारा कहाँ आ रहा है तो आप देखते हैं पब्लिक के पास माल आता जा रहा है। पब्लिक को समझना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसके भी कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, रुपीज़ इन करोड़ में है। चलिए सीक्वेंस देख लेते हैं। सीक्वेंस ये रहा आपके सामने अभी का, एक क्वार्टर पहले, एक साल पहले। ये भी क्या है तो दोस्तों ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो इसलिए अलग अलग तरह की इनकम जुड़ेगी इसमें। वो सब जोड़ के अगर हम देखेंगे टोटल इनकम तो एक बड़ा प्लेयर है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ करोड़ में ऑलरेडी तो 23,945 करोड़, 26,880 करोड़ और 24,083 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन हुई है, ईयरली भी इनकम डाउन है। इनकम डाउन होना ही सही नहीं है। खर्चे देख लेंगे हम, ये रहे खर्चे अभी कितने हैं तो दोस्तों 16,711, 19,342, 17,807 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली डाउन। चलिए बिना देर के सीधे आ जाते हैं कहाँ पर, सीधा प्रॉफिट देखते हैं कि नेट प्रॉफिट क्या है। नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो दोस्तों ये रहा मुनाफा कंपनी का अभी 4,701 करोड़, एक क्वार्टर पहले 5,044 करोड़ और एक साल पहले 4,264 करोड़। तो क्वार्टरली मुनाफा डाउन है बट ईयरली बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों इसके लिए भी यहाँ देखना पड़ेगा क्या, जैसा कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ पर हमको चीज़ें अलग अलग तरह की देखना पड़ती है दोस्तों। ऐसा नहीं कि बस हम इन सब चीज़ों को देख लें, कंपनी के अंदर कोई बहुत बड़ी चीज़, छोटी चीज़ तो होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो ये देख सकते हैं प्रोविजंस। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने प्रोविजंस कितने देखने को मिल रहे हैं तो ये रहे प्रोविजंस अभी हैं 1,054 करोड़, 890 और 662। तो यहाँ भी प्रोविज़न बढ़ रहे हैं जो कि कंपनी के जो असेट्स क्वालिटी है उस पर असर तो डालेंगे डालेंगे। बात किसकी हो रही है तो यहाँ बात हो रही है कोटक महिंद्रा बैंक। देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक आज 18 तारीख, नतीजे उतने अच्छे नहीं हैं। और दोस्तों आप देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक आज मतलब कल के दिन फ्लैट, लास्ट 6 मंथ में कोई खास रिटर्न्स नहीं है अभी, 1 ईयर में भी यहाँ पे। और मैक्सिमम देख लें तो मैक्सिमम तो रिटर्न बहुत सारे हैं लेकिन अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आज है 18 तारीख और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग थी वो मीटिंग होगी, उसका आउटकम आ गया। आउटकम में क्या है दोस्तों तो आउटकम में देखें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया है आज के दिन दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर फंड रेजिंग को अप्रूवल दे दिया। कंसिडर्ड एंड अप्रूवल द प्रपोजल ऑफ रेजिंग ऑफ फंड्स, काय के द्वारा तो इक्विटी शेयर्स के द्वारा, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, ये सारी चीज़, प्रेफरेंशियल इश्यूज, ये सब चीज़ को देखें तो इसके माध्यम से ये कितना फंड रेज कर सकते हैं 4,200 करोड़ रुपये। दोस्तों अगर ये एनर्जी शेयर 4,200 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग करेगा तो सोचिए बिजनेस के अंदर कितना ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। शेयर का नाम क्या है तो आप देख सकते हैं हिटाची इंस्पायर्स द नेक्स्ट, जनवरी 18, हिटाची एनर्जी या हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड। अगर आप देखें शेयर का नाम यहाँ पर भी देख सकते हैं हिताची एनर्जी लिमिटेड। और आप यहाँ देखेंगे तो वनडे में कोई परफॉर्मेंस नहीं है,
1 मंथ में देखें तो फ्लैट, 6 मंथ में देखें तो 9% के रिटर्न्स, 1 ईयर में डबल हो गया शेयर। और मैक्सिमम भी हिटाची एनर्जी के रिटर्न बहुत माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मर रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो चारों तरफ इसी की बात चल रही थी कि 18 जनवरी को फंड रेजिंग है, इस वजह से 5% भागा, अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिली। अगर आप 5 दिन में भी देखेंगे तो ये रैली आई और गई हिटाची एनर्जी। अगर हम यहाँ गौर करें हिटाची एनर्जी तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें दिसंबर का डेटा आ गया है तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो दिसंबर में प्रोमोटर तो कांस्टेंट है, एफआई के पास माल है, डीआई ने माल बढ़ाया, माल पब्लिक के पास है, हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड। और दोस्तों यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इस ये भी एनर्जी से जुड़ा हुआ है लेकिन वहाँ फाइनेंस करता है। जनवरी 23 इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, वहाँ पर 2 चीज़ें होने वाली बड़ी, जिसमें एक है रेजिंग ऑफ फंड्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के लिए बात होगी, उसके लॉ अप्रूवल, शेयर होल्डर्स की परमिशन, सब कुछ। तो 23 तारीख बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर फंड रेजिंग करेगी कंपनी। देखते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स है और एजीएम नोटिस है, वो सारी चीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, जिसको हम इरेडा कहते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ देखेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, तो फ्लैट परफॉर्मेंस है, 1 मंथ में अप्स एंड डाउन्स रहा है, 6 मंथ में डाउन, 1 ईयर में बेहतरीन रिटर्न्स और मैक्सिमम भी बढ़िया रिटर्न्स है। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अपडेट, बोर्ड मीटिंग डेट, फंड रेज डिटेल्स, सब चीज़, इरेडा, समझौता, खबर आती है कंपनियों के शेयर में उछाल, ये सारी बातें मैं कवर कर चुका हूँ पुराने वीडियोज़ में। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।